हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए, हम लोग का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था और सत्यों असत्यों के रिलेटेड में, और आज इसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। पूरी तरह से समझने के लिए प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग को जान लेना चाहिए और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्टली बनाएंगे। ये आपको कुछ जानकारी होना चाहिए। तो क्या क्या आपको जानकारी होना चाहिए, जो ये सब क्वेश्चन जो आपको 5 को क्वेश्चन दिख रहा है ये सब सॉल्व हो जाएगा। तो वो सब क्या क्या होता है। एक तो देखो, आपको जो एक तो होता है संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त रूप, और एक होता है पूर्ण रूप। ये थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। कभी कभार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि संक्षिप्त रूप बताइए उसका, ठीक, या पूर्ण रूप बताइए उसका। चलिए, जैसे साइन, अगर साइन का अगर पूर्ण रूप चाहिए तो क्या होता साइन का, साइन क्या होता साइनी। कॉस का क्या होता है, कॉस का होता कोसाइन। टेन का क्या होता है, टेन का होता टेंजेंट, टेंजेंट, ठीक है। उसके अलावा साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक का क्या होगा, सेक का क्या होगा, और टेन का क्या होता है उल्टा क्या होता है कॉट, कॉट का क्या होगा। आप देखिए, सेक का जो फुल फॉर्म का अगर बात करें तो कोसेक का, कोसेक का होता है कोसेंट। क्या होता है, कोसेंट होता है। सेक का होता है सेकेंड। कॉट का होता है कोटेंजेंट। आप बोले सर इतना सब कैसे याद रखा जाएगा। देखो, याद करना कोई बड़ी बात नहीं, याद आप आराम से कर सकते हैं, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। साइन का बस ई लगा दो, और कॉस का क्या लगाना होगा, ये तो कॉस को लिखना ही है, कॉस को तो लिखना ही है, साथ में आई एन ई लगा देना है, ठीक है, या फिर को लगा देना है और साइन को लगा देना है, ठीक है। टेन का टेंजेंट होता है। देखो, कोसेक का क्या होता है, ए एन टी लगा देना है, इसको लिखना है, ए एन टी लगा देना है, इसको लिखना है और ए एन टी लगा देना है, और इसमें क्या लगा देना। देखो, ये जो टेंजेंट है, इसको टेंजेंट को तो लिखना है, उसके आगे को लगा देना है, ठीक है। क्या लगा देना है, को टेंजेंट। ऐसा समझ में आया नहीं है, ये को लिख देना है, सी ओ को, इसमें जैसे सी ओ को लिख दिए उसी प्रकार सी ओ को लिख देना है और टेंजेंट को लिख देना है, बस। तो ये उसका पूर्ण रूप होता है। ये तो याद कर लेना ही है आपको, ज़रूरत भी, ठीक है। और इसके अलावा क्या जानकारी होना चाहिए, और एक चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए, ये तो वैसे पहले भी आपको लिखा चुके हैं, ये ऑलरेडी आपको लिखा चुके हैं, आप देख सकते हैं, पहले भी आपको मिल जाएगा। टेन 0 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, टेन 45 का वैल्यू कितना होता है, टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, और टेन आगे जानो, आगे जाइए या न जाइए कोई दिक्कत नहीं है। चलो, टेन 0 डिग्री का मान होता है 0, टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3, टेन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। ये आपको याद रखना है, जो ये सब बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस क्वेश्चन के मुताबिक आप आराम से बना सकते हैं। और एक चीज़ आपको जानना चाहिए, और एक चीज़ लिखा देते हैं, और उसके बाद ये क्वेश्चन तो आप देख लीजिएगा कैसे करके ये धुआंधार बन जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले ये बेसिक आपको जानकारी होना चाहिए ये, ठीक है। और एक चीज़ देखो, ये कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ए बी सी वाला कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है। आप ये वाला जो भुजा देखते हैं, ये वाला जो कर्ण होता है, एक बात याद रखना, कर्ण जो होगा ये आधार बोला जाता है, आधार बोल सकते हैं या फिर लंब भी बोल सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसको लंब बोला जाता है। तो ये जो कर्ण होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, एक याद रखना है एक बात को, कर्ण सबसे
बड़ी भुजा होती है। तो कर्ण क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा होता है। इतना सब नोट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट अभी क्वेश्चन को बनाएंगे। देखो कैसे आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन हम लोग कितना सब लिख लिए हैं, इसका ये सब हम लोग पूरा पढ़ लिए हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन को बनाना कितना इजी हो जाएगा, आप कितना इजीली तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। इसने क्या बताया कि जो 10a का वैल्यू होगा वो सदैव 1 से कम होगा। आप देख सकते हैं 10a का वैल्यू देखो 0 डिग्री भी होता है, 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, 45 डिग्री का 1 और 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है। कहने का मतलब उसने क्या बताया कि 10 जो थीटा की वैल्यू होगा, 10a की वैल्यू होगा वो 1 से कम होगा, लेकिन वास्तविक में नहीं। 10 का वैल्यू कितना होता है? अगर 10a की वैल्यू की अगर बात करें तो कितना होता है? 1 भी होता है, जो 1 से कम नहीं है। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? असत्य। आंसर में लिखो असत्य। असत्य क्योंकि असत्य क्योंकि 10 45 बराबर 1। ठीक है, असत्य क्योंकि 10 45 बराबर कितना होता है? 1 होता है, इसलिए असत्य माना जाएगा। क्योंकि 10 का वैल्यू 1 तो आ गया और इसने क्या पता 1 से कम होता है। 1 से कम है क्या? नहीं। तो 1 के बराबर भी होता है, 1 से ज़्यादा भी होता है, लेकिन 1 से कम भी होता है। इसी बात नहीं, इसने सिर्फ बताया कि 1 से कम होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। सेक थीटा बराबर क्या होता है? आप एक चीज़ जानते हैं, सेक थीटा बराबर जो होता है, इसको आप ब्रैकेट के अंदर आपको बता देते हैं, लिख लेना है। सेक ए बराबर क्या होता है, या फिर इसी में बता देते हैं। सेक थीटा बराबर होता है, क्या होता है? h/b होता है। क्या होता है? h/b होता है। अगर h/b होता, लेकिन आप देखो एक बात की ओर ध्यान देना है, h हमेशा बड़ा होना चाहिए। क्या h बड़ा है? हाँ, क्योंकि h इसको h बोला जाता है, कर्ण को ही h भी बोला जाता है। ठीक है, तो h क्या सबसे बड़ी है? हाँ सबसे बड़ी है, तो फिर ये सत्य हो जाएगा। सत्य। आंसर में लिखो सत्य। क्योंकि कर्ण, आपको यही लिख देना, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। क्योंकि कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, इसके चलते ये क्या हो जाएगा? सत्य माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। वास्तविक में ये कर्ण देखो बड़ा है। ठीक है, अगर इसका वैल्यू अगर 5 होता तो फिर ये छोटा हो जाता, तो फिर उस कंडीशन में हम लोग का क्या हो जाता? असत्य हो जाता। चलिए उसके बाद और एक क्वेश्चन है, देखो इसको सॉल्व करो। कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षेप रूप है। आप देखो क्या इसका जो कॉस ए जो है ये कोसेंट का एक संक्षेप रूप है। क्या कोसेंट का संक्षेप रूप होता है ये कॉस ए? नहीं। किसका होता है? आप जानते हैं कॉस ए जो होता है कोण ए के किसका होता है? कॉस ए को देख लीजिए, कॉस ए किसका होता है? कोसाइन का होता है। किसका होता है? कोसाइन का होता है। तो आपको क्या लिखना है? कोसाइन लिख देना है। क्या लिख देना है? कोसाइन आपको लिख देना है। तो आप लिख सकते हैं असत्य। क्योंकि कोण ए के किसका संक्षेप रूप है? कोसाइन का। किसका होता है? असत्य, क्योंकि कॉस ए कोसाइन का। कोसाइन के लिए प्रयुक्त, तो पूरा पूरी लिख देना है, एक संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त रूप है तो किसके लिए? तो कोसाइन के लिए। अगर यहाँ कोसाइन अगर होता तो फिर ये सत्य माना जाता, लेकिन ये कोसाइन नहीं लिखा है, इसके चलते आपको असत्य बोला जाएगा। कॉट और ए के गुणफल होता है। क्या इसका गुणफल होता है?
क्या इन दोनों का गुणनफल होता है? आप जानते हैं गुणनफल नहीं होता है। फिर क्या होता है? अगर गुणनफल नहीं होता तो फिर क्या होता है बताओ? आप देखो ये गुणनफल नहीं होता, एक्चुअली ये क्या होता है, ये एक ही क्या है, एक एकल पद होता है, ये सिंगल पद होता है, ठीक है। तो फिर ये गुणनफल का तो कोई सवाल नहीं, जो सिंगल पद होगा। अगर देखिए जैसे हम लोग का ए बी अगर लिखा रहता तो इसका मतलब होता है ए इंटू बी, इसका मतलब हम लोग गुण में बोलते हैं, लेकिन ये वाला आपका गुण में नहीं होता। आप बोलोगे सर ये गुण में है, नहीं, ये क्योंकि ये एकल पौधे हैं, एक पूरी एक पद है, तो इसको आप सिंगल पद नहीं बोल सकते हैं, सिंगल पद है ये। औसत्य लिखो, औसत्य, क्योंकि कॉट ए, क्योंकि यह लिखो, क्योंकि यह एकल पद है। अगर कोई सिंगल पद होगा तो क्या वो गुणनफल होगा? मान लीजिए 33 अगर है, ये 33 लिखा गया है, ये तो एकल पद है, क्या ये गुणा है बीच में? आप नहीं हो सकता। हाँ हो सकता, चौर में होता है, लेकिन ये इसमें जैसे नहीं होगा। इसको अगर सिंगल पद बोला जाएगा तो फिर नहीं होगा गुणनफल, सही बात है, ठीक है। औसत्य, क्योंकि यह एकल पद है, क्योंकि यह एकल पद है, अतः कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है। तो ये गुणनफल नहीं होता है, ठीक है। अगर ये मान लीजिए ये एकल पद से दो पद होता तो फिर हो सकता गुना, लेकिन ये एकल पद है इसलिए गुना नहीं होगा। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। फिर से हम लोग को चेक करना पड़ेगा क्या एच सबसे बड़ी भुजा है या नहीं। इसमें ज़्यादा क्या चेक करना पड़ता है, एच सबसे बड़ी है या नहीं। तो हम लोग जानते हैं P/H। देखो क्या गंडगोल हो गया, एच क्या बोला, एच 3 है और P बड़ा, P कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा फिर, औसत्य। औसत्य क्योंकि फिर वही वाला लिख देना, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा होती है। नोट कीजिए जल्दी करके। चलिए आप वैल्यू पुटिंग वाला, तो सबसे पहले देखिए आप वैल्यू अगर पुटिंग करना है इसमें, जैसे साइन 60 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का, इस प्रकार का वैल्यू आपको पुट करना है। सबसे पहले आपको इसको याद कर लेना है। याद के बिना आप नहीं बना सकते, दिख के तो बिल्कुल नहीं बनाना है। और अगर आप देखिए एक वीडियो में पहले हम बात कर चुके थे इसका कैसे याद किया जाता है, ठीक है। और पूरा हम एक चार्ट भी आपको दिया गया था। अगर आप चार्ट को नहीं देखें तो सबसे पहले उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया रहेगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, उसमें आप देख लीजिएगा सबसे पहले। और उसके बाद इसको देखिएगा तो फिर देखो कितना इजी से बनता है ये मैथ। क्योंकि वैल्यू अगर आपको नहीं आता तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर साइन 60 डिग्री का आपको वैल्यू नहीं पता, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू नहीं पता, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो उस वैल्यू को सबसे पहले देख लीजिए, याद कर लीजिए, उसके बाद इसको बनाओ तो सबसे बेहतर होता है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। आप बताइए साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। अगर याद नहीं तो आप नहीं कर सकते, देखो अब याद है तो अब आराम से आप लिख सकते हैं। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। प्लस है प्लस लगाओ। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ 1/2। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अगर इसको सॉल्व करोगे तो √3 गुना करने पर कितना होता है आप जानते हैं। √3 अगर गुना करोगे तो 3 होता है। √3 में 3, और 2 और 2 पे गुना करोगे 4 होगा, और ये 1/4। बेस अगर सेम हो तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। बेस सेम है, देखो यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी तो सेम आप है तो डायरेक्ट बना सकते हैं। ये 4 लिखो और इसको डायरेक्ट जोड़ो, 3 और 1 के 4। ये जब बेस सेम हो तब ऐसा कर सकते हैं, वरना आपको तो हल करना पड़ेगा ये पूरी, ठीक है। और ये आपका 1, तो कितना आंसर हो जाएगा 1। तो इतना आसान क्वेश्चन क्यों 10 क्लास में है
आपके दिमाग में चल रहा होगा, क्योंकि इतना क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ एक दो ईजी भी होना चाहिए, क्योंकि आगे आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे हार्ड होते जाएगा। लेकिन हार्ड कुछ नहीं, अगर कैलकुलेशन आता है तो फिर हार्ड नहीं होगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 2 इंटू 10² 45 डिग्री। 10 का वैल्यू आपको 45 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए। 10 45 डिग्री का अभी अभी भी लिखा है जब हम लोग सत्य बना रहे थे। 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ऊपर पावर में देखो स्क्वायर है, 2 है, तो 2 लगा भी देना है आपको साथ में, ठीक है। अगर 2 है तो 2 लगा देना है। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2 होता है। √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू भी होता है √3/2 का होल स्क्वायर। आप ध्यान से देखोगे ये प्लस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का समान समान है, और भी प्लस माइनस में, तो समान समान अगर रहेगा प्लस माइनस में रहेगा तो पूरा पूरी हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कुछ भी सॉल्यूशन नहीं करना, उसका सोल्व नहीं करना। अब बचा क्या है? 2 और इधर 1 को 2 बार गुना करने पर भी 1 इधर तो पूरा पूरी 0 हो चुका है, और ये 2 1 कम 2 यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। लो कितना इजी, बताओ। ये तो उससे भी ज़्यादा आसान है। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए, और भी जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसका सॉल्यूशन अभी देते हैं। आप बहुत इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। बस लगातार आप वीडियो को देखते रहिए, कितना इजी होता है आपको पता ही चल जाएगा। चलिए जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा सा, देखो बहुत ज़्यादा छोटा आपको लग रहा है, लेकिन ये छोटा पटाखा बड़ा धमाका होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत बड़ा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखने से लग रहा है कि उससे तो बहुत ज़्यादा छोटा होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा चलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग समझते जाएंगे लगातार, तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? कॉस 45 डिग्री का सबसे पहले, हाँ, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए। 1/√2 होता है। सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? सेक किसका उल्टा होता है? कॉस 30 का उल्टा आता है। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2 होता है। तो इसका जस्ट, क्योंकि इसको उल्टा करना है तो फिर हम लोग कोसेक का हो जाएगा, तो फिर ये 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/√3। पूरा पूरी याद करने का जरूरत नहीं चार्ट को, हम पहले भी बता चुके हैं। जब चार्ट को हम जब लिखा है उस टाइम भी हम बताएं कि पूरा पूरी याद नहीं करना है। कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? सबसे पहले कोसेक किसका उल्टा आता है? कोसेक जो होता है वो उल्टा होता है साइन का उल्टा आता है। तो साइन 30 डिग्री का कितना होता है? साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 होता है। तो इसका जस्ट उल्टा करो, उल्टा करने पर क्या हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। तो ये 2 लिखो, 2/1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, या फिर चलो भाई 2/1 ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ध्यान से अब सॉल्व करते जाना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि क्वेश्चन बनना ये दिक्कत करता भी है। आपको क्या करना होगा? सबसे पहले √3 और 1 का एलसीएम लीजिए। तो √3 और 1 का एलसीएम भी √3 होगा, क्योंकि अगर एलसीएम ना जाए तो डायरेक्ट गुना कर देना। तो √3 और 1 को गुना करने पर √3 होगा। √3 से √3 को अगर भाग करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, और 1 के साथ अगर 2 गुना करोगे तो 2a होगा, प्लस 1 से अगर √3 को भाग करोगे तो फिर क्या होगा बताओ? √3 होगा, और √3 अगर 2 से गुना करोगे तो 2√3 हो जाएगा। ये अच्छी तरह आप जानते हैं। ऊपर में जो भी है उसका काम कुछ भी नहीं करना है, रहने दो, अभी कुछ भी काम मत करो। आपको अब करना क्या है? सबसे पहले बात, अब देखो करना तो क्या होता है, इसको आपको जो करना है, इसको एक काम करो। और क्या काम करना है हम बताते हैं। अब देखो ये तो क्योंकि एक रूट वाला है, बिना रूट वाला के साथ आप ऐड नहीं कर सकते डायरेक्टली, ठीक है, तो उसको आप रहने दो। ये आप एक चीज़ आप जानते हैं, बचपन से आप सीखते आए हैं, कौन सी चीज़? अगर गुण में रहेगा तो किस में किया जाता? भाग में। तो भाग में अगर गुण में रहे, सॉरी, भाग में है तो उसको गुण में चेंज करना पड़ता है, और गुण में जैसे चेंज करोगे नीचे वाला ऊपर उठ जाता है और ऊपर वाला नीचे, ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाला आपका नीचे आ जाएगा। कब? जब हम लोग भाग को किस में चेंज कन्वर्ट करेंगे? गुना में कन्वर्ट करेंगे। तो ये √3 ऊपर आ जाएगा और ये वाला आपका नीचे आ जाएगा, 2 + 2√3, ठीक है। एक के साथ गुना कर दीजिए तो √3 हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसको एक काम करो, गुना कर दो। अब देखो कहने का मतलब ये जो एक है ना, ये टर्म एक है, एक बार इसके साथ गुना करो, एक बार इसके साथ गुना करो। अगर इसके साथ गुना करोगे
एक ब्रैकेट भी दीजिए साथ में, चलो बेहतर होगा। एक बार इसके साथ गुना करो और एक बार इसके साथ गुना करो, क्योंकि दो को है इसलिए ब्रैकेट दिए, ठीक है। इसके साथ एक बार गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। और इसके साथ अगर गुना करोगे तो फिर कितना हो जाएगा, देखो रूट वाला के साथ गुना होगा, रूट वाला के साथ गुना कर सकते हैं। √3 और √2 और √3 को गुना करोगे तो होगा √3 दूने 6 हो जाएगा। बाहर वाला के साथ वैसे ही रहने दो, वो रूट के अंदर नहीं जा सकता है, सही, ठीक है। आप एक काम करना पड़ेगा, जगह देख लीजिए जगह हो रही है या नहीं, वरना कट जाएगा। चलिए बिल्कुल जगह है, चलो आप इधर इस साइड आपको बना देते हैं। आप देखो एक काम कीजिए, जो बड़ा होता है उसको आगे लिखो, जो छोटा होगा उसको, जो बड़ा होगा ना इसको आगे लिखिए और जो छोटा होगा इसको पीछे लिखिए, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होता है, हमेशा याद रखना है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, जो परिमेयकरण जैसे हम लोग करते हैं, तो उसमें हमेशा बड़ा वाला को जो है, जैसे क्योंकि इसके बाद परिमेयकरण करना पड़ेगा, जब भी परिमेयकरण करना पड़ेगा तो फिर छोटा वाला को आगे, बड़ा वाला को आगे लिखना है और छोटे वाला को पीछे लिखना है, हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो एक काम करो, क्योंकि परिमेयकरण हम लोग को करना है और इसके चलते हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो ये छोटा है इसको आगे लिखो, बड़ा है उसको आगे लिखो, सॉरी, और छोटे वाला को पीछे लिखो। इससे क्या फ़ायदा होता है, आप देखो इसमें फ़ायदा भी होता है, हम बताएंगे ना आगे जाते जाते। और ये क्या है, √3 को रहने दो, उसका कुछ काम नहीं है। परिमेयकरण आप पढ़ चुके हैं, 9th में ही परिमेयकरण पढ़ चुके हैं। क्या होता है परिमेयकरण, परिमेयकरण आप जानते हैं कि अगर प्लस रहे तो आपको पता है कि प्लस रहने पर माइनस से गुणभाग करना पड़ेगा। किससे गुणभाग करना पड़ेगा, माइनस से। चलो माइनस से गुणभाग करो, अगर प्लस रहे माइनस से गुणभाग करना है, अगर माइनस रहे तो प्लस से गुणभाग करना है। ये परिमेयकरण होता है, आप पढ़ चुके हैं, 9th में ही पढ़ चुके हैं। इसके चैप्टर है 1/√, जैसे 1/√6 वगैरह रहता है, आप देख लीजिएगा उसमें, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, आप देखो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको, हमेशा याद रखना, बड़े वाला को आगे लिखना है, छोटे वाला को पीछे लिखना है, ठीक है। और अगर पहले लिखा रहेगा तो फिर उसको चेंज नहीं करना है, रहने देना है। ये √3 को लिखो। आप देखो ये 2, देखो दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन अगर लिया जाएगा तो फिर क्या बचेगा, तो ये बचेगा आपका √6 बच जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 2 तो कॉमन में है तो फिर ये √2 हो जाएगा। अब देखो एक फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, a + b × a - b, तो क्या होता है a² - b², a + b × a - b, ये वाला फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या होता है a² - b²। तो पहला वाला का स्क्वायर लगाओ माइनस द्वितीय वाला का स्क्वायर, a² - b²। इसको अभी रहने दो, कुछ भी काम मत करो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो 2 को 2 बार गुना करने पर 4 आएगा और √6 को 2 बार गुना करने पर 6 आएगा, क्योंकि रूट से बाहर आ जाता है। रूट वाला को अगर 2 बार गुना करोगे तो रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये तो आपका 4 और इधर आ जाएगा 6, यानी 4 छक कितना हो जाएगा 24। तो ये आपको 24 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, 24 माइनस इसको देखो ये तो बाहर में है, इसको 2 बार गुना करने पर 2 को 2 बार गुना करने पर 4 और रूट को 2 बार गुना करने पर वो बाहर आ जाएगा, यानी 2, यानी 8 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 8। और इसको अगर सॉल्व करोगे, अभी उस पर वाला रहने दो, कुछ भी मत करो। और इसको अगर घटाव करोगे 16 हो जाएगा। इसको कैंसिल कर सकते हैं, हाँ इसको कैंसिल किया जाएगा तो 8 हो जाएगा। आप देखो इसमें एक काम कर सकते हैं, अब यहाँ क्या मतलब √3 और √6 माइनस √2/8। एक काम कर सकते हैं, एक बार इसके साथ गुना करो, एक बार इसके ब्रैकेट का मतलब जानते हैं, एक बार इसके साथ गुना करना पड़ता है, एक बार इसके साथ गुना करोगे तो ये रूट वाला दोनों है तो गुना कर सकते हैं। 6 और 3 गुना करोगे तो 18 आएगा, √18, 3 चौक 18 माइनस इसके साथ गुना करोगे √6/8, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखो इस तरीके से बनाओगे तो ये इजी होता है, वरना ये और भी खतरनाक होता है ये क्वेश्चन। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए, यही सबसे बेस्ट तरीका आपको बताएं, इससे बेस्ट तरीका और कुछ नहीं होता है ये। चलिए ये सब अलग है, ये सब ठीक है।
चलिए तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त कर दे। अगर वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द या फिर परसों मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। चलिए।